सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो और क्वालिटी कंटेंट के साथ करंट अफेयर्स आपको यूं ही मिलते रहें। शुरुआत करेंगे अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। चर्चा में रहा काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही जवाब दिया गुजरात। और ये चर्चा में इसलिए है बिकॉज अभी इसकी तीसरी यूनिट है वो शुरू की गई है। तीसरी यूनिट 700 मेगावाट की क्षमता के साथ शुरू हुई है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट से भी कम समय में हम यहां पर 20 से 25 प्रश्न सोल्व करते हैं, जो कि एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के। और साथ में हम यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते हैं जो भी करंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और ये मैं आपको कह रहा हूं, ये वो क्लास नहीं है जिसके अंदर 1 घंटे की 30 मिनट बात करेंगे और 30 मिनट पढ़ाएंगे, वो भी किसी काम का नहीं। मैं किसी के साथ तुलना नहीं कर रहा, लेकिन आपको क्वालिटी करंट अफेयर्स, क्वालिटी कंटेंट देना मेरा कर्तव्य है। और उसी के तहत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वालिटी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाता हूं। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे RFID टैग। ये क्या है, किस प्रकार काम करता है और क्यों चर्चा में है। देखिए, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे RFID टैग की, तो ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। और भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक अपनी सभी कोचों में RFID टैग लगाएगा। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा करेंगे, कैसे ये काम करता है। ये वर्तमान में 23,000 कोचेज में लग चुका है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कोच की पहचान करना। इससे ये होगा कि एक प्रकार से ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिसको लगाया जाएगा और ये वायरलेस है, वायरलेस काम करेगा। जिस प्रकार से अपना वाईफाई, ब्लूटूथ काम करते हैं, उसी प्रकार से ये काम करेगा। और एक इसको पढ़ने वाला जो संयंत्र है वो स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे या फिर रेलवे की पटरियों पर लगाया जाएगा उसको। और जो इक्विपमेंट है मेन RFID टैग, ये लगाया जाएगा इंजन में या कोच में। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद में वो जो डाटा होगा वो डायरेक्ट वो कंप्यूटर पर भेज देता है। और इससे ये है कि जितने भी कोच हैं, जितने इंजन हैं रेलवे के पास, उसकी पूरी जानकारी रहेगी। वर्तमान में क्या है, लिखित जानकारी होती है तो उसमें त्रुटि की संभावना होती है। इसलिए रेलवे ने सोचा कि पूरा इसको डिजिटल बना दिया जाए। और इससे यह भी होगा कि रेलवे के पास कितने इंजन्स हैं, कितने कोच हैं, कितनी कमी चल रही है या कितने अधिक हैं, कितना अपने को विनिर्माण करना है, उसकी सारी जानकारी इसके माध्यम से मिल सकेगी। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये कब मनाया जाता है? ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, 26 जुलाई को भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस और मनाया जाता है। कमेंट करके फटाफट मुझे बता दो, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत और एकदम सटीक जानकारी के साथ हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन कमेंट में आपको बताना है कि वो कौन सा दिवस है जो कि भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, जो कल मनाया जाएगा। आगे बात करेंगे अंजी खड़ ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कटरा को रियासी के जोड़ने के लिए, फिलहाल ऐसा नहीं है कि कटरा और रियासी के मध्य आवागमन नहीं है, लेकिन इस एक प्रोजेक्ट देखिए USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत यहां पर अंजी खड़ ब्रिज का निर्माण चंबल नदी पर किया जा रहा है। और इसकी बहुत आपको ज्यादा जरूरत है जानने की, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कटरा से रियासी के मध्य जो रास्ता जाता है, जो रेल लाइन है, उसके ऊपर बन रहा है। और इंडियन रेलवे का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है ये, इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। यानी इसके अंदर 96 केबल का उपयोग किया गया है, जिनके सहारे से इसको रोका जाएगा। और ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। अगर मैं USBRL प्रोजेक्ट की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। देखिए, फिलहाल क्या है, उधमपुर से रेल लाइन का जो विस्तार किया गया कटरा तक किया गया। अब कटरा से आगे रेल लाइन है,
लेकिन वो लिंक नहीं है। किस प्रकार से, देखिए मैं बात करूंगा बारामूला से लेके और इधर बनिहाल तक आ जाओ, बनिहाल में, ठीक है, वहां तक रेल लाइन आज भी चलती है, लेकिन एक प्रकार से इसका संपर्क टूटा हुआ है। बीच का जो हिस्सा है कटरा से लेके बनिहाल तक, वहां तक रेल लाइन नहीं है और उसी का निर्माण यहां पर चल रहा है। जैसे ही यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो भारतीय रेलवे सीधे कश्मीर होते हुए बारामूला तक जाएगी, श्रीनगर को जोड़ेगी और श्रीनगर से भी आगे बारामूला तक जाएगी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और इसका जो निर्माण है वो कोंकण रेलवे कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। साथ ही एक और ब्रिज है जिसका कुछ समय पहले काम शुरू हुआ था और ये 2021 तक बनके तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। इसकी विशेष बात क्या है, विश्व का सर्वोच्च रेल ब्रिज है, ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। ये चिनाब ब्रिज है, चिनाब नदी पर बन रहा है और ये भी इसी प्रोजेक्ट के तहत है, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के तहत है। लंबाई देखें 1.31 किलोमीटर इसकी लंबाई है चिनाब ब्रिज की और 359 मीटर ये ऊंचा है, यानी कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। अब कमेंट करके मुझे आपको यह बताना है कि एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है। यहां से अगर आपको याद नहीं है तो भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर परमाणु संयंत्र कहां पर लगा है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर परमाणु संयंत्र लगा है, अभी देखिए यहां पर जो सोलर पावर प्लांट है ये लगा है एझिमाला में। एझिमाला इंडियन नेवल एकेडमी है यहां पर और एझिमाला है केरल राज्य में। इसमें कहा गया है कि इसकी जो क्षमता है वो 3 मेगावाट की है और इसका जो जीवन काल है, यानी ये कब तक काम करेगा, ये सोलर पावर प्लांट ये काम करेगा 25 साल तक, 25 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी है और 22 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं इससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनेगी, एक्स्ट्रा जो बिजली बनेगी वो केरल राज्य को सप्लाई कर दी जाएगी। यहां पर इसका उल्लेख किया है भारतीय नौसेना ने। आगे बात करेंगे, एक पेमेंट गेटवे है फेमपे। ये देश का पहला नंबरलेस पेमेंट कार्ड जारी करने वाला यहां पर पेमेंट गेटवे है फेमपे, ये आपको याद रखना है। और फेमपे की जो शुरुआत है ये 2019 में आईआईटी रुड़की के छात्रों ने की थी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं फेमपे है ये खास तौर पे बच्चों के लेन देन के लिए, यानी बच्चों द्वारा जो लेन देन किया जाता है उसके लिए इसका यहां पर उपयोग किया जाएगा, बच्चों द्वारा लेन देन के लिए। उसके बाद आगे एक व्यक्ति का नाम आता है अमला शंकर। अमला शंकर है ये नृत्यांगना थी, हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगर इनके मैं जन्म की बात करूं तो बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था लगभग 1919 में और इनको बंग विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए ध्रुवास्त्र, काफी चर्चा में रहा शब्द है ध्रुवास्त्र, पूछ सकता है डायरेक्ट ध्रुवास्त्र क्या है, तो ये नाग का नया नाम है। नाग अपनी मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग, और उसी का नाम बदल दिया गया ध्रुवास्त्र और उसको अपडेट किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये भारतीय सेना में शामिल है और इसी के साथ में इसको काम में लिया जाएगा। और एक तरीके से देखें तो ध्रुव हेलीकॉप्टर के नाम के साथ में ही इसका नाम जोड़ा गया है ध्रुवास्त्र, यानी ध्रुव का अस्त्र। तो ध्रुव हेलीकॉप्टर का जो अस्त्र है वो है ध्रुवास्त्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। और इसकी जो लॉन्चिंग और इसका सफल परीक्षण हुआ है वो बालासोर से इसका परीक्षण किया गया है। बालासोर है ओडिशा में, ओडिशा तट, ठीक है। और कहा गया है कि इसकी जो मारक क्षमता है वो 4 किलोमीटर है और ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, 3rd जनरेशन मिसाइल, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के वाइस चेयरमैन ये अभी बनाए गए हैं अरुण कुमार को। अरुण कुमार आपको याद रखना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे इसका जो हेड ऑफिस है वो पेरिस में है और इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। आगे देखिए एक ऐप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं 100% कह सकता हूं इसको किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रवासी रोजगार ऐप। ये अभी लॉन्च किया है सोनू सूद ने। सोनू सूद बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य रहेगा जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार खोजने के लिए इसका यहाँ पर शुरुआत की गई है।
कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य जगह से आए हैं या फिर विस्थापित हुए हैं, तो इस कोरोना महामारी के दौरान उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की। तो उनको रोजगार सर्च करने में ये मदद करेगा प्रवासी रोजगार ऐप। उसके बाद देखिए एनासिस सेकंड, ये क्या चीज है? ये सैन्य संचार उपग्रह है दक्षिण कोरिया का। हाल ही में इसको स्पेस एक्स के तहत लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स जो सैटेलाइट का नाम है यहाँ पर एनासिस सेकंड, ठीक है। तो ये दक्षिणी कोरिया का सैन्य संचार उपग्रह है, आपको याद रखना है। ये अमेरिका के सहयोग से लॉन्च किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रश्न है आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका सही जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या 25 जुलाई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए